Now students, our next formula is, or we can say next theorem is section formula for external division. Theorem number 6, section formula for external division. Now statement देखते हैं. Let a of a and b of b be any two points in the space R of R, be the third point on the line AB dividing the segment AB externally in the ratio m/n. Then R is equal to mb minus na अपॉन m माइनस n. तो इंटरनल डिवीज़न फॉर्मूले में स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस था, एक्सटर्नल डिवीज़न फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है. ठीक है, तो डायग्राम तो इसके लिए भी बनाना पड़ेगा. वेयर इज ट्रायंगल. तो एक ट्रायंगल क्रिएट कर लिया. यहाँ पे नाम दे दिया R. दिस इज R, दिस इज B, A, दिस इज ओरिजिन O. यहाँ पे वेक्टर A है. यहाँ पे एक रिजल्टेंट आएगा जिसको वेक्टर B बोलते हैं. ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है, वेक्टर B, एंड दिस इज R. ठीक है, यहाँ पे टोटल m है, ये पूरा m है, और ये छोटा सा पार्ट n है. यानी BR जो है, BR जो है n है, और AR जो है m है. ठीक है, एक्सटर्नल डिवीज़न क्यों बोल रहे हो आप? दोनों डायग्राम को बनाएंगे जब नोटबुक में, और दोनों डायग्राम को बना के कंपेयर कीजिएगा कि देखिए कि एक्सटर्नल डिवीज़न या इंटरनल डिवीज़न क्यों बोलता है. और नहीं समझ में आए तब मुझसे पूछिएगा. ठीक है, वैसे तो आप समझ लोगे, मुझे पता है, क्योंकि डायग्राम में ही पता चल जाएगा. ठीक है, R वहाँ पे इंटरनली डायग्राम के अंदर इंटरनल पार्ट को डिवाइड कर रहा था, और R यहाँ पे अब बाहर आके डिवाइड कर रहा है. ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल डिवीज़न फॉर R. तो प्रूफ देखते हैं. प्रूफ में एज द पॉइंट R divides line segment AB externally, line segment AB externally, we have either, अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है जो हमको कोलिनियर मिलेंगे. आइदर ABR और RAB, ABR और RAB, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो रहा है. और इसके पहले वाले डायग्राम में डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में था, RB, AB और BB, तो वहाँ पे एक ही कोलिनियर पॉइंट्स मिल रहे थे. अज्यूम दैट फॉर ABR, assume
दैट कोलिनियर पॉइंट्स ए बी आर, ठीक है। कोलिनियर को हिंदी में एक रेखी बोलते हैं, ठीक है, ए बी आर, एंड ए आर रेशियो बी आर इज एम रेशियो एन, ए आर रेशियो बी आर एम रेशियो एन, देयरफॉर ए आर अपॉन बी आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एन टाइम्स ए आर इज इक्वल टू एम टाइम्स बी आर, एन टाइम्स ए आर इज इक्वल टू एम टाइम्स बी आर। इट मीन्स, अब वो लाइन में नहीं लिख रहा हूँ कि इट मीन्स इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों इक्वल मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट, एन ऑफ ए आर इज इक्वल टू एन एम ऑफ बी आर, तो एन टाइम्स ए आर क्या मिलेगा, ए आर, ठीक है, ए आर मिलेगा आर माइनस ए, क्योंकि दोनों इस डायरेक्शन में और ये अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो आर माइनस ए इज इक्वल टू एम टाइम्स आर माइनस बी, एम टाइम्स आर माइनस बी, तो हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन टाइम्स आर माइनस एन टाइम्स ए इज इक्वल टू एम टाइम्स आर माइनस एम टाइम्स बी, एम टाइम्स बी, ठीक है। तो ए आर क्या मिल गया हमको, आर माइनस ए, और बी आर हमको क्या मिल गया, बी आर हमको मिल गया आर माइनस बी, ठीक है। नाउ इसके बाद इनका अंदर मल्टीप्लाई डन। अब क्या करते हैं, किसी एक टर्म को इस साइड लेते हैं, तो एम बी को इस साइड लाते हैं, एन आर को उस साइड लेके जाते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एम बी माइनस एन ए इज इक्वल टू एम आर माइनस एन आर, तो क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर इज इक्वल टू एम माइनस एन आर वेक्टर, एम माइनस एन आर वेक्टर। नाउ एम माइनस आर को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, एम माइनस एन, एंड दिस इज सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, दिस इज सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे जो ये जो टर्म है ए आर को मैंने आर माइनस ए क्यों लिया, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ए आर, ए इनिशियल पॉइंट है, आर फाइनल पॉइंट है। तो ए आर को अगर मैं मैग्नीट्यूड में चेंज करूं तो आर माइनस ए मिलेगा पोजीशन वेक्टर में, बी इनिशियल पॉइंट है, आर फाइनल पॉइंट है, तो अगेन आर माइनस बी मिलेगा। सेम इंटरनल डिवीज़न में भी किया था वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर भी वैसे ही किया था। या और अच्छी तरीके से समझना है, ट्रायंगल लॉ एडिशन वगैरह अप्लाई करना है, तो आप इन दोनों डायग्राम को अलग करके देखो, ठीक है। ओ बी आर इसको अलग ले लो, और ओ ए बी इसको अलग, सॉरी ओ ए आर इसको एक साथ देखो अलग से ट्रायंगल बना के, और फिर ओ बी आर इसको अलग से देखो ट्रायंगल बना के, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आर इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, तो दिस इज़ आवर, ये हमारा क्या है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ नोट है जो कि हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फार्मूला फॉर सेंट्रॉइड, ठीक है, फार्मूला फॉर सेंट्रॉइड, और फार्मूला फॉर सेंट्रॉइड इन 3D में सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होगा, और नॉर्मली ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होगा, वो सब, क्योंकि सेंट्रॉइड का फार्मूला तो नॉर्मली आपको पता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, जो 10th में हमने पढ़ा था। 3D में क्या मिलेगा उसके बारे में देखेंगे हम लोग इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है स्टूडेंट। तो सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न इज़ डन। कोई डाउट होगा स्टूडेंट तो प्लीज़ आस्क मी, बट केयरफुली 1 बार 2 बार 3 बार आप इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये वेक्टर है और चैप्टर डिफ़िकल्ट है, मैंने आपको पहले कहा था। और मैं बता दूं आपको कि दिस इज़ बेस
बेस फॉर लाइन एंड प्लेन, क्योंकि वेक्टर आपको आया तभी आपको लाइन और प्लेन आगे के 2 चैप्टर्स आएंगे, क्योंकि तीनों लिंक्ड है। क्योंकि ऐसा कोई टीचर नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में कि कोई बिना वेक्टर के कोई लाइन प्लेन पढ़ा दे, ठीक है। पहले वेक्टर बेसिक क्लियर, देन लाइन, देन प्लेन, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, चीज़ों को बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, पढ़िए तो नहीं लिखिए ज़्यादा, ठीक है। लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा। बाकी का नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स टेक केयर।